हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आर कीपिंग अप विथ योर स्टडीज। तो ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट का आज डिस्कस करेंगे हम, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने कॉमर्स की स्टडी टू ए ग्रेट एक्सटेंट काफी आगे तक कवर कर चुके होते हैं, बीकॉम ऑनर्स भी कंप्लीट कर चुके होते हैं और बट क्विकली अगर सडनली कोई किसी से पूछे समडे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, many people are going to get confused। so इसीलिए आज इस बेसिक से सिंपल से टॉपिक को हम समझेंगे। और क्लास 11 सीबीएसई इट्स ऑफ कोर्स इंक्लूडेड इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर। अदरवाइज आल्सो इफ यू आर अकाउंट्स एंड फाइनेंस एंड टैक्सेशन के रिगार्डिंग कुछ भी अगर किसी भी फील्ड में किसी भी डिसिप्लिन में आप हो, तो फॉर यू आल्सो दिस इज गोइंग टू बी important। so please remember to follow this channel and also press on the bell icon if you like the content that we are creating। so let us first go into the basics of bookkeeping versus accounting। तीनों काफी ही सिमिलर टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं ये टॉपिक्स। देयर आर सर्टेन वेरी सटल डिफरेंसेस बिटवीन दीज टर्म्स। सो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को पहले हम देखेंगे। विल फर्स्ट लुक एट व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इन ए वे वी आर गोइंग टू लुक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइनली लुक एट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, सिंपल सेंस में अगर बोलूं, बुक कीपिंग क्या है? बुक माने खाता, वही इन केस ऑफ अकाउंटेंसी इफ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर जस्ट बिगिनिंग कॉमर्स स्टडीज, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, बुक का मतलब है खाता, बही व्हिच यू कॉल, नॉट अ बुक दैट यू नो ऑफ, दैट यू न्यू ऑफ। आज तक आपने 10th तक जो बुक का मतलब समझा था, वो बुक का मतलब अकाउंटेंसी में नहीं है। इन अकाउंटेंसी बुक मीन्स द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दैट यू मेंटेन। ठीक है, सो बुक इज द खाता बही इन ए वेरी ट्रेडिशनल लैंग्वेज इफ यू वांट टू कॉल इट इन हिंदी। सो खाता रखना इज कॉल्ड बुक कीपिंग। सो वेरी सिंपल सेंस में अगर आपको समझाऊं, बुक कीपिंग का क्या मतलब है, टू जस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड, बस एंट्री करना। जो भी आपके बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी आपके मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड बुक कीपिंग इन योर अकाउंटेंसी, सॉरी। ठीक है, सो कॉमन लेवल पे भी आप लोग बुक कीपिंग करते हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर स्टूडेंट, योर पेरेंट्स गिव यू सम मनी एज पॉकेट मनी, से 2000 रुपीज आपको पे करते हैं। ओवर द मंथ यू स्पेंड 20 rupees for a pen, 10 rupees for a pencil, 20 rupees for a burger, 50 rupees for this that। तो क्या करते हो आप भी, many of you must, I am sure, might be writing those transactions somewhere, घर वापस आके अपना मेंटेन करते हो रिकॉर्ड। वो उसी तरह से है, जस्ट द डिफरेंस इज की बुक कीपिंग दैट वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट इज द बुक कीपिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस टर्म्स। ठीक है, आप घर पे क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस इन दिस सब्जेक्ट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस रिगार्डिंग आप क्या कीपिंग कर रहे हो, क्या रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड bookkeeping। Fine। So if you go to the definition by J.R. Buckley Boy, जो examination point of view से this is important, if you are preparing for class 11th examination and you are asked the question what is the meaning of bookkeeping or define bookkeeping, then this definition is going to be important. You have to remember this definition. So Buckley Boy says bookkeeping is an art of recording correctly in the books of account all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth। जो keywords हैं, I have हाईलाइटेड देम, उनको मैंने बोल्ड किया हुआ है क्योंकि दीज कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग क्या है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इसीलिए रिकॉर्डिंग को मैंने बोल्ड किया है, रिकॉर्डिंग को मैंने हाईलाइट किया है। सेकंड, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस, नॉट एनीथिंग एल्स। कुछ भी नहीं आपको रिकॉर्ड करना है आपके डाटा में, आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन। थर्ड इज मनी और मनीज वर्थ, इट शुड बी रिलेटेड टू फाइनेंस, इट शुड बी रिलेटेड टू मनी। इट इज वेरी वेरी सिंपल, इतना ही समझना था हमें। बुक कीपिंग क्या है, टू कीप द बुक्स। ठीक है, वेरी बेसिक। कीप द बुक्स का क्या मतलब है, टू रिकॉर्ड करेक्टली द ट्रांजेक्शंस इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। व्हाट आर दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वो हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। बट फॉर नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। सो हो गया बुक कीपिंग। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, सिमिलर है, थोड़ा सा सिमिलरिटी है बुक कीपिंग के साथ, बट दिस इज एन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट। इसको आप सेकेंड स्टेप भी बोल सकते हो। इस पे बुक कीपिंग के रिगार्डिंग सारे काम तो होंगे ही, वट एवर यू आर डूइंग इन बुक कीपिंग एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। जैसे कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो तो रहेगा, उसके साथ देयर आर गोइंग टू बी सम मोर थिंग्स। ठीक है, बुक कीपिंग तक आपने क्या किया, यू हैव सिंपली रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शंस इन द अप्रोप्रिएट बुक, जहां भी आपको जिस तरह से रिकॉर्ड करना है वो आपने कर दिया। बट अकाउंटिंग क्या है, थोड़ा सा एक एडवांस्ड स्टेप है, एक एनालिटिकल स्टेप है, एक एक थॉट प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि दिस इन्वॉल्व्स समराइजिंग ऑफ क्लासिफाइड डेटा, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। तो इस पे हम क्या करेंगे, जो भी
रिकॉर्ड्स हमने बुक कीपिंग के दौरान मेंटेन किया था, उनको अब हमें एनालाइज भी करना है अकाउंटिंग में, उनको अब हमें इंटरप्रेट भी करना है। इंटरप्रेट करना है का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपका इनकम था ₹2000, आपने खर्च कर दिए ₹1000, तो उसको आपको एनालाइज भी करना है कि मैंने कहाँ खर्च किए ₹1000 और कितने बच गए मेरे। ठीक है? इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस इफ यू टॉक, यू आर गोइंग टू लुक इंटो प्रॉफिट एंड लॉस दैट यू आर मेकिंग, और फाइनली कम्युनिकेट करोगे आप बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स के। ये सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी। धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे कि बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स कौन हैं, किसको आप कम्युनिकेट करते हो, किस-किस लोग, कौन-कौन ऐसे लोग हैं जो आपके अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। ऑल दोज़ थिंग्स विल कम लेटर, but for now accounting is something bigger than bookkeeping, wherein you do the primary task of bookkeeping, that is recording of financial transactions, plus you do something else, you do summarizing, interpreting, and finally communicating it to the stakeholders, to the people who require the information of your accounting. Summarize हम करें bookkeeping को तो क्या है, वो first process है, in first step in the process of maintaining अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का फर्स्ट स्टेप है ये। इस पे क्या है, वी सिर्फ और सिर्फ वी ओनली रिकॉर्ड, देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक हियर, रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्लासिफाई करना, उसके बाद मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को ही सिर्फ यूज करना। दिस इज अ जूनियर लेवल वर्क, हम समझ सकते हैं, बहुत ही बेसिक काम है। क्यों? क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको सिर्फ उठा के यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड। यू डू नॉट नीड लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, यू डू नॉट नीड लॉट ऑफ स्किल्स। थोड़े से बेसिक स्किल्स आपको चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि विच आर द अकाउंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल हियर, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड। उतना बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट यू डू नॉट नीड मच एनालिटिकल स्किल्स। बेसिक है, रूटीन है, हर दिन का है, एवरी डे दैट मनी इज यूटिलाइज्ड। इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, मनी इज गोइंग टू, और मनी इज वर्थ इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड एवरी डे। कुछ ना कुछ चलेगा, कहीं कोई बिल पेमेंट करोगे, कहीं कोई कस्टमर से कुछ सम पैसे लोगे, कहीं कोई परचेज करोगे, कहीं कोई सेल्स करोगे। एवरी डे if you are running a business, you are going to have certain transactions. It is going to be routine affair, so you are going to record it every day simultaneously. जैसे जैसे वो एक्टिविटी होती जाएगी आप उसको रिकॉर्ड करते जाओगे. So it's clerical and junior level task. Next is accounting. Accounting, as I have already said, can be considered as the second step. कि bookkeeping के सारे activities हैं, all activities of bookkeeping are included. Plus you are also doing things like summarizing, communicating, interpreting. पहले summarizing आएगा, फिर interpreting आएगा, finally communicating आएगा, which also I have already said कि पहले आप समराइज करोगे सारे अकाउंट्स को, जहां जहां लिखा गया है अलग अलग हेडिंग्स के अंदर, उनको पहले समराइज करोगे, फिर आप इंटरप्रेट करोगे कि परचेज क्या था, इस पे सेल्स क्या था। अगर परचेज और सेल्स के डेटा में अगर कोई डिफरेंसेस है तो उसको आप इंटरप्रेट करोगे कि क्या कोई सामान जो आपने सेल कर दिया था वो सामान रिटर्न होके वापस आ गया। यू आर गोइंग टू लुक एट योर स्टॉक दैट यू हैव इन योर warehouse. So all of these things are going to be included in accounting. And finally, as I have already said, to communicate all the transactions finally through the means of your financial statements, profit and loss account हो या balance sheet हो, वो आप communicate करते हो to the stakeholders. Owner को तो communicate करते ही हो, plus all the other people who are interested in knowing the performance of your business, आप उनको communicate करते हो अपने resources. और characteristics को अगर हम देखें तो bookkeeping से थोड़ा advanced है, analytical है, you need more skills into this, complex process है, sophisticated है, and comparatively senior level as compared to bookkeeping. ठीक है, so this was about bookkeeping and accounting. दोनों similar kind of thing है, but accounting is a bit more complex thing because it includes analyzing, summarizing, and communicating, most importantly, to the stakeholders. Now if we look at accountancy, accountancy is the biggest one out of these three concepts. bookkeeping, accounting और accountancy के तीन concepts अगर देखें हम, उनके perspective में accountancy is the broadest concept, wherein इसका क्या मतलब है, this is the broad discipline, broad domain, broad subject of accounting and finance that you study. ठीक है, जो फॉर एग्जांपल आपके आपके क्लास 11 का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, यू डू नॉट हैव बुक कीपिंग एज योर सब्जेक्ट और डू नॉट हैव अकाउंटिंग एज योर सब्जेक्ट, यू हैव अकाउंटेंसी एज योर सब्जेक्ट. यू आर गोइंग टू डू ऑनर्स इन अकाउंटेंसी फॉर इंस्टेंस आगे जाके. सो अकाउंटेंसी इज द सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ स्टडी. जैसे कि फिजिक्स एक सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ स्टडी है, केमिस्ट्री एक सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ स्टडी है, उसी तरह से अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक ब्रांच, इज अ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन ऑफ स्टडी which is going to comprise of rules, principles. आप लोग over the next classes you are going to find accounting principles, accounting concepts, etc are going to be there. So accountancy is the broad discipline, broad systematic branch of studying accounting, so to say. ठीक है, एरिक कॉलर का एक डेफिनेशन भी है, यू कैन यूज दैट.
Accountancy refers to the entire body of the theory and practice of accounting, encompassing both the principles and practical applications of the field. So this was very basic distinction between bookkeeping, accounting, and accountancy. You can check the playlist and find other related videos of accountancy और taxation के regarding playlists आप check कर सकते हो हमारे channel से. Once again, if you like what you just saw, kindly subscribe to this channel and press the bell icon. Thank you. All the best.